Hello everyone, good morning. How are you all? Hoping you all are fine. So today we are just going to discuss about the difference between about to and going to. Okay, so this is very important class today. So अगर आप मेरे चैनल पर नए हो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए समझते हैं, आज देखते हैं हम लोग क्या इंपॉर्टेंट और क्या डिफरेंस होता है अबाउट टू एंड गोइंग टू के बीच में। ठीक है, देखिए ये मैं केवल प्रेजेंट टेंस में लिख रहा हूँ, बट सबसे पहले हमको ये समझना है कि अबाउट टू और गोइंग टू का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि गोइंग टू और अबाउट टू दोनों का सिम्टम सेम एक ही है, वाला है, वाली या फिर वाले है। इसका मतलब क्या है कि जब कोई काम फ्यूचर टेंस में यानी फ्यूचर में होने वाला हो तो वहां पे हम अबाउट टू या गोइंग टू का यूज कर सकते हैं, बट देयर इज सम डिफरेंस। डिफरेंस क्या है देखते हैं। गोइंग टू यूज हम कहाँ करेंगे? फ्यूचर प्लान के लिए। जब हम कभी फ्यूचर में कोई प्राणी बनाते हैं उसके लिए हम गोइंग टू यूज करेंगे, वो भी किसके लिए? फॉर लॉन्ग टाइम। फॉर लॉन्ग टाइम मतलब जब लंबे समय के लिए यानी लंबे प्रोसेस के लिए, लंबे टाइम के लिए हम जब कोई प्लान बनाते हैं तो देयर वी विल यूज गोइंग टू। ठीक है, और अबाउट टू यूज कहाँ करेंगे हम? जब अबाउट टू यूज फ्यूचर प्लान के लिए करेंगे, बट इमीडिएट टाइम के लिए, मतलब थोड़ी टाइम के लिए या थोड़ा कुछ दिनों के लिए या थोड़ा टाइम के लिए हम जब प्लान बनाते हैं तो वहां पे हम अबाउट टू यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया? चलिए समझते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट आपको रखना है इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रख देना है। उसके बाद अबाउट टू या गोइंग टू अकॉर्डिंग टू फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान के अकॉर्डिंग आपको दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों में किसी का यूज। उसके बाद फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट रख देना है। देखिए यहाँ चीज और समझना है आपको कि ये आपका टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आपका क्या है? इन्फिनिटिव है, जो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये है। सिम्टम्स क्या है इसका है? सिम्टम वाला है, वाली है या वाले हैं। इसका मतलब वाला, वाले, वाले के अलावा भी आप कह अगर फ्यूचर टेंस में आए तब भी हमें गा गी गे भी अगर आ गया तब भी हम देखेंगे कि उसमें अगर टाइम प्लान है तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको इस सेंटेंस को ट्रांसलेट इस एडवांस के थ्रू कर सकेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या है डिफरेंस। एग्जाम्पल पहला है कि बरसात होने वाली है। इसका मतलब कि मैं कह रहा हूं कि बरसात होने वाली है, यानी कि बहुत होगा तो आधे घंटे, 1 घंटे या फिर शाम तक बरसात हो जाएगी। तो वहां पे हम क्या करेंगे? यूज अबाउट टू या गोइंग टू, राइट, अबाउट टू यूज करेंगे। देखिए इट इज अबाउट टू रेन। मैंने आपको बताया था कि इट का यूज हम जब रेन हो या दिन हो या टाइम हो उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए? टाइम के लिए भी हम इट का यूज करते हैं, दिन के लिए भी इट का यूज करेंगे, या ईयर की बात करेंगे तो ईयर के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। और बाकी इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कहाँ का इट का यूज होता है। ठीक है, तो इट इज अबाउट टू रेन, इसका मतलब कि रेन अभी थोड़ी देर बाद होने वाली है, तो वहां पे हम अबाउट टू का यूज कर देंगे। अबाउट टू क्या हो गया? इमीडिएट प्लान के लिए हो गया, यानी इमीडिएट होने वाला कोई चीज हो तो। ठीक है, अगला सेंटेंस है वह आईएएस बनने वाला है। ठीक है, हम प्लान करते हैं कि वह आईएएस बनने वाला है। इसका मतलब कि वो अभी तो नहीं बनने वाला, लेकिन कुछ समय में या साल भर, 1.5 साल या कुछ महीने में बनने वाला हो, यानी हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। तो वहां पे हम क्या करेंगे? गोइंग टू यूज कर देंगे। तो ही इज, ही के साथ इज, ही इज गोइंग टू बी मतलब बनना, एन आईएएस। ही इज गोइंग टू बी एन आईएएस ऑफिसर। अगर मान लीजिए वह साल भर के अंदर बनने वाला है तो क्या करेंगे? तो ही इज गोइंग टू बी एन आईएएस ऑफिसर विद इन 1 ईयर। ठीक है, साल भर कर देंगे वहां पे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अब क्या होने वाला है, राइट। तो क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो व्हाट इज अबाउट टू कर सकते हैं या व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हैपन मतलब होना, घटित होना, नाउ। दोनों में किसी का यूज कर सकते हैं, व्हाट इज अबाउट टू हैपन या व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। ठीक है, दोनों सही है। अगर तुरंत की बात करें तब वहां पे हम अबाउट टू करेंगे, और अगर मान लीजिए कुछ टाइम की बात करेंगे, लॉन्ग टाइम के लिए, वहां पे हम गोइंग टू का यूज कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका क्या हम सब मरने वाले हैं, राइट। तो आर बी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आर बी गोइंग टू डाई, मरने वाले हैं। इसका मतलब हम तुरंत थोड़े मरने वाले हैं, यानी धीरे धीरे करके 1 मरने वाले हैं, ऐसा सेंटेंस बता रहा है। तो हम वहां उसके अकॉर्डिंग गोइंग टू यूज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टाइम लग रहा है, लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है, वहां पे हम कर देंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं।
मैं आपसे मिलने वाला नहीं हूं, यानी मैं अभी बता रहा हूं या बाकी आगे की बात कर रहा हूं तब भी होगा, वहां पे हम यूज कर देंगे अकॉर्डिंग टू। देखिए ये चीज समझना है कि गोइंग टू और अबाउट टू में बहुत डिफरेंस नहीं है। अकॉर्डिंग टाइम, देखिए टाइम और टेंस में ये डिफरेंस था। मैंने बताया कि टाइम जो है वो आपको ये क्लियर नहीं करेगा कि किस टेंस की बात कर रहा है जब आप सेंटेंस को देखेंगे तब। लेकिन टेंस में क्या होता है, टेंस में सिम्टम्स दिख जाते हैं कि ये टेंस इसमें ही आएगा, यानी फ्यूचर या प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर अकॉर्डिंग टू टेंस हम देख लेंगे वो किस में आ रहा है। लेकिन यहाँ टाइम में नहीं पता चलेगा कि ये देखिए इससे क्या है कि ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस लग रहा है कि प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में नहीं है क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है। ये टेंस नहीं है बल्कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है, ये फ्यूचर में बन रहा है। तो आई एम नॉट गोइंग टू सी यू, सी मैंने मिलना देखना समझना तीनों होता है। आई एम नॉट गोइंग टू सी यू, मैं तुमसे दोबारा मिलने वाला नहीं हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू सी यू, फिर दोबारा कब, अगेन। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगला सेंटेंस है कौन आने वाला है। ठीक है, कौन आने वाला है, घर पे आपके कोई रिश्तेदार या कोई रिलेटिव आता है तो बोलते हैं कौन आने वाला है, तो हु इज अबाउट टू कम, यानी तुरंत की बात कर रहा है, हो सकता है कि शाम तक दोपहर तक आने वाला कोई हो, तो हु इज अबाउट टू कम। अब देखिए इस ये महीना मई का है, तो अगला महीना क्या आएगा, जून आएगा। तो मैं कह रहा हूं जून आने वाला है, तो जून इज अबाउट टू कम या फॉल, दोनों कर सकते हैं। मेरा बर्थडे आने वाला है, तो माई बर्थडे इज अबाउट टू फॉल, बर्थडे के लिए फॉल का प्रयोग करेंगे। इससे बसंत ऋतु आने वाली है, तो स्प्रिंग इज अबाउट टू फॉल। ठीक है, गर्मी आने वाली है, तो समर इज अबाउट टू फॉल, वहां पर हम फॉल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये डिफरेंस था आपका अबाउट टू और गोइंग टू के यूज में। ठीक, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये समझ लिया आपने। अब इस तरह से आप अपने से कोई सेंटेंस से बना सकते हैं जिसमें हम देखें कि फ्यूचर की प्लानिंग हो रही हो और सेंटेंस या सिम्टम जो दिख रहे हैं वो फ्यूचर में ना हो, यानी इस तरह के सेंटेंस अगर आ रहे हो तो वहां पे हम गोइंग टू यूज या अबाउट टू यूज कर सकेंगे। दोनों का मतलब है कि दोनों टेंस या सेंटेंस बताएंगे जो आपके फ्यूचर टेंस में होंगे, यानी फ्यूचर में होंगे, टाइम आपको फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब अपने से आप बहुत सेंटेंस बना सकते हैं इनका यूज करके। ठीक है, ओके, चलिए ये क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल। Please like, comment and subscribe my channel.